भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। भारत आने वाले समय में ट्रेन से भी मिसाइल ताक पाएगा। भारत ने अपनी नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का एक सफल उड़ान परीक्षण तक कर लिया है। अग्नि 5 का तजर्बा कर लिया है। ये मिसाइल 2 टन वॉरहेड के साथ 5000 किलोमीटर और कम वजन के वॉरहेड के साथ 8000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। दैट इज फ्रॉम द रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट चीज है, रेल बेस। या ये आप देख रहे हैं, ये रेल गाड़ी खड़ी है जस्ट बिफोर इट गोज। या आप देखें रेलवे खड़ी है और ये रेल बेस्ड है, ठीक है। इंडिया जो है वो न्यूक्लियर हमले जो है वो करने और रीजनल डेटरेंस से अब सिर्फ और सिर्फ इंडिया इस रीजन के अंदर पाकिस्तान या चीन तक अपनी डेटरेंस को बढ़ाने से बढ़ता हुआ उसके जो वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो खतरनाक तरीन हदों को छूते हुए हमें अनफॉर्चुनेट सी बातें लेकिन नजर आ रहे हैं। ये पाकिस्तान हमारा है, हमने इसको हर हाल में बचाना है। अगर ये डूबेगा तो हम साथ डूबेंगे, इसको छोड़कर नहीं भागेंगे। तो हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। तो दर हकीकत इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान की दिफा और इकोनॉमी के लिहाज से बहुत सीरियस है। जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया आप पे जरूर हमला करेगा, ये बात मेरी लिख के रख लें। लेकिन चाइना के साथ तो उनकी दोस्ती हो गई है, तो इसलिए मुझे लगता है कि फिर हम ही रह जाते हैं वहां पर। लेकिन ये जरूर है कि इस तरह की चीजें सब लोग अपडेट्स करते रहते हैं, हमें इतना घबराने की क्या जरूरत है। हिंदुस्तान खर्चता है 80 बिलियन, 10 गुना ज्यादा। वो हमारे से 10 गुना ज्यादा वैसे है पॉपुलेशन में, साइज में और क्या कहते हैं वेल्थ। जय हिंद दोस्तों, नवभारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। डीआरडीओ ने उड़ीसा के चंदीपुर से रेल मोबाइल लॉन्च से इसे दागा है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा दहशत का माहौल देखा जा रहा है। और पाकिस्तान के केटीवी एंकर अब बोलना चालू कर दिए कि देखो अब भारत रेल से भी अपना अग्नि 5 प्राइम मिसाइल को दाग सकता है। तो आप लोग ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस पर क्या प्रतिक्रिया आता है। इंडिया का जो डीआरडीओ है, जो इनका रिसर्च डिपार्टमेंट है डिफेंस का, उनकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एंड डीआरडीओ ने मिल के एक इंटरमीडिएट रेंज अग्नि मिसाइल टेस्ट फायर किया है और दैट इज फ्रॉम द रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट चीज है, रेल बेस। या ये आप देख रहे हैं, ये रेल गाड़ी खड़ी है जस्ट बिफोर इट गोज। या आप देखें रेलवे खड़ी है और ये रेल बेस्ड है, ठीक है। तो इन्होंने किसी जगह पे भी रेल के ऊपर से भी कर सकते हैं। अब आप इमेजिन कर लें, ये इंडिया की कैपेबिलिटी है कि वो रेल के ऊपर से भी चला सकते हैं, जरूरी नहीं कि दाएं बाएं से। इट मीन्स कि पाकिस्तान को इन केस इंडिया पे हमला करना है तो इंडिया का रेलवे ट्रैक भी इज नो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को देखना है कि पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेज हैं, जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, वो रेलवे को भी अटैक कर सकती है। लेकिन सारी बात है, इंडिया के अंदर हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर का रेलवे ट्रैक होगा, पता नहीं किधर किधर वो कैसे होगा, लेकिन वो डिफरेंट चीज़ है। द नेक्स्ट पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट इज कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक जा सकता है एंड इट हैज़ ऑल द एडवांस फीचर्स। न्यूक्लियर भी लेके जा सकता है, सारी बात है। और ये कहा जा रहा है कि दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। आज तक इंडिया ने ये नहीं किया कि उन्होंने अपना रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर इंट्रोड्यूस कराया हो और डिज़ाइन किया हो। और इंडिया की जो रेलवे नेटवर्क है, सो इंडिया ने अपने रेलवे नेटवर्क को भी वेपनाइज कर दिया। और ये जारी बात है, 2000 किलोमीटर जो है, अगर पाकिस्तान के बॉर्डर से रख के मारेंगे तो 2000 किलोमीटर मिडल ईस्ट में कहीं पहुंच जाता होगा, शायद नज़दीक तरीन जाता होगा मिडल ईस्ट के अंदर। तो ये मिडल ईस्ट से यहाँ से यूएई से शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे अगर आपने साउथ से जाके मारेंगे तो कहीं और पहुंच जाएगा। सो इट डिपेंड्स कि इंडिया अपना कहाँ पे लगाना चाहता है। और अगर चाइना के करीब रखेंगे, बांग्लादेश के करीब रखेंगे तो वहाँ पे पहुंच जाएगा। सो इंडिया इतने हजारों किलोमीटर दूर तक मार करने वाला जो वेपन बना रहा है, हालांकि इंडिया की तो दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान और चीन से है, लेकिन इंडिया मिसाइल लंबे लंबे बनाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है टू शो द ग्रेट पावर, टू शो इटसेल्फ कि इंडिया इज अ ग्रेट पावर। ये वो इंडिया जनाब एक बड़ी ताकत बन चुका है। इंडिया ये वो इंडिया नहीं है, ये उन लोगों को वो बताना चाहते हैं। नाउ दिस इज एन इंडिया जो ब्राह्मोस की बात कर रहा है, दिस इज एन इंडिया दैट इज इन अ डिफरेंट, जो ये कह रहा है कि दुनिया को हम मसला बेच रहे हैं। दिस इज एन इंडिया विच इज टॉकिंग कि जनाब हमें तो हर कीमत के अंदर हम गाड़ियां जाके बनाएंगे, आर्मर्ड गाड़ियां तुनिसिया में, मोरक्को में, तुनिसिया में बनाएंगे जाके। अब यहीं से आप अंदाजा लगा लें। और ये जो मिसाइल उन्होंने मारने हैं, आप इसको भी देखें आप थोड़ा सा। ये जो मिसाइल उन्होंने मारने हैं, इनकी भी और कई किस्म के मिसाइल हैं इनके पास लॉन्ग रेंज। आई विश आई कैन, मैं आपको वो थोड़ा इनकी वो बताऊंगा, अपडेट करता हूँ कि इन्होंने किस तरह चीज़ें जो हैं वो अपनी कर रहे हैं, ठीक है। ये किस तरह अपने आप को, दे आर ट्राइंग टू मेक देम सेल्फ मोर रेलिवेंट, किस तरह, इन किस सेंस में ये कर रहे हैं,
ठीक है, मिसाल के तौर पे बाकी तो जो सारी बातें वो चीज़ें कर रही हैं उसको तो हम डिस्कस करता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा समझने पहले, ठीक है जी। ये जो इन्होंने किया है रेलवे नेटवर्क से किया है, इससे मोबाइल लॉन्चर है। दूसरा बात ये है कि इंडिपेंडेंटली लॉन्च किया गया है। इसकी कैपेबिलिटी फीचर्स ये है कि स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोटेक्शन मैकेनिज्म मींस के ये इसकी शायद इन रास्ते के अंदर इसकी डायरेक्शन भी चेंज की जा सकती है, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम और ये चीज़ें हैं, तो वो इंडिया इज इन दिस गेम, ठीक है जी। और इसकी जो मिसाइल की कहा जाता है कि जो ट्रिजेक्ट्री है वो ट्रैक की गई थी, बहुत ग्राउंड स्टेशंस ने की थी, और ये इंडियंस आर कॉलिंग दिस एज ए टेक्स्ट बुक लॉन्च, कि जिसमें तमाम जो हमारे मिशन के ऑब्जेक्टिव थे वो हमने हासिल किए। और ये फ्यूचरिस्टिक जो रेलवे सिस्टम इंडक्शंस इनटू दिस इंडियन जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है उसके हवाले से। तो जैसे पाकिस्तान रॉकेट फोर्स बना रहा है, इंडिया इज ऑलरेडी इन दिस गेम, ठीक है जी। सो डीआरडीओ के साइंटिस्ट एंड जो आपकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है उसके साइंटिस्ट ने इसको अप्रूव किया, पास किया, और उन्होंने इसके ऊपर टेस्ट किया। और ये जो रोड मोबाइल अग्नि जो प्राइम मिसाइल है, ये इसको दे हैव इंडक्टेड इनटू द सर्विसेज, और ये बेसिकली सर्विसेज में इंडक्ट करके तो टेस्ट किया है। ये नहीं है कि वो पहले इन्होंने किए होते हैं, छोटे मोटे टेस्ट उस्ट कर लिए होते हैं, लेकिन बताते हैं आवाम को बाद में है कि हम ये कर रहे हैं। सो दैट इज समथिंग। अब इंडिया के पास ऑलरेडी आपको पता है लॉन्ग रेंज मिसाइल की बड़ी लंबी किस्में हैं, ठीक है जी। और राजनाथ सिंह साहब तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के दुनिया के बड़े कम मुल्क हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है जो रेलवे से मार सकते हैं। ये याद रखिएगा, देयर आर फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो ये रेलवे से मार सकते हैं, फ्यू कंट्री, इसको जहन में रखें, नेवर अंडर एस्टिमेट दिस। बहुत कम मुल्क हैं। सो राजनाथ सिंह ने इसकी अपनी वो दे दी है कि जनाब ट्रैक से मार करने की सलाहियत जो है वो हम रखते हैं। बहरहाल इसके ऊपर भी मैं कमेंट करता हूँ कि ये इंडिया को रेलवे की क्या ज़रूरत पड़ गई है भाई, देयर इज़ नो नीड ऑफ दिस। क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो पूरा देख ली होगी, किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रही कि देखो भारत की तरफ, भारत ने तो अपनी रक्षा क्षमता को और भी मजबूत कर लिया है। और आप लोग को वीडियो में ये भी देखने को मिलोगे किस प्रकार पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट भी अब बोलना चालू कर दिए, भारत मिसाइल के ऊपर मिसाइल बनाते जा रहा है। तो दोस्तों अब भारत ने एक नया इतिहास रच दिया है। अब भारत अपने मिसाइल को एक ट्रेन से भी लॉन्च कर सकता है, जिसको लेकर पाकिस्तान काफी ज्यादा डरा हुआ है। दरअसल दोस्तों भारत ने अपनी रक्षा क्षमता को और भी मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने अग्नि सीरीज की सबसे आधुनिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कर लिया है। ये परीक्षण रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से किया जाता है, जो पूरी तरह सफल रहा और भारत को मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले गया है। अब पाकिस्तान के मंत्री से लेकर पाकिस्तान के आर्मी तक अब पूरी तरीके से डरे हुए हैं, और पाकिस्तान का मीडिया भी भारत के रक्षा क्षमता को देखकर और भी ज्यादा जल रहे हैं और बोल रहे हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जो हर एक नया दिन एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर रहा है। तो दोस्तों भारत की सफलता देखकर पाकिस्तान को काफी ज्यादा मिर्ची भी लग रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करके जरूर जाना, कमेंट में भी अपना राय लिख के जरूर शेयर करना।